हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स आर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से। ऑप्शन ए, अ डाइपेप्टाइड हैज वन पेप्टाइड लिंक बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ऑप्शन बी, बाय कन्वेंशन एन टर्मिनस इज केप्ट एट लेफ्ट एंड सी टर्मिनस इज केप्ट एट राइट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड। ऑप्शन सी, if only one amino group and one carboxylic acid are available, then only one dipeptide can be formed. And option D, a polypeptide with more than 100 amino acid residues is called as a protein. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना जरूरी है इसके की कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज अ पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज हम किसे कहते हैं? तो बच्चों, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो अमाइड बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड? अमाइड बॉन्ड, उसको ही हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ये किसकी वजह से बन रहा है? अमाइड्स की वजह से। तो अमाइड किस चीज को बोलते हैं? जब हमारे पास एक एमिनो एसिड है, सपोज ये है एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक पार्ट और ये है एमिनो एसिड का एमिनो पार्ट, राइट? ये है उसका साइड चेन जिसके वजह से एमिनो एसिड का नेम चेंज होता है। उसके साथ आपने एक और एमिनो एसिड ज्वाइन किया है, वन मोर एमिनो एसिड, इसका भी कार्बोक्सिलिक पार्ट और एमिनो पार्ट दोनों प्रेजेंट है और एक साइड ग्रुप है, राइट? तो अगर आप इनका बॉन्ड बनाना चाहो तो क्या होगा? जो आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो एमिनो पार्ट के साथ रिएक्ट करके वाटर रिमूव करता है। तो यहाँ से आप OH रिमूव कर सकते हो, यहाँ से एक H रिमूव कर सकते हो और वाटर रिमूव करके आपके पास क्या बनता है? एक अमाइड बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड ONH। इसको ही हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड, राइट? और उसके बाद बाकी का एज इट इज आपके साथ लग जाता है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CrNH2H, राइट? तो ये जो आपका बॉन्ड बना है यहाँ पर, दिस इज एन अमाइड बॉन्ड। और इसी अमाइड बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज भी इसी को हम बोलते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। सेकेंडली, अगर आप देख पा रहे हो, ये एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड मतलब क्या होता है? यानी ये made up of two amino acid, made of two amino acids only। तो अगर आपके पास दो एमिनो एसिड हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन हैं तो ट्राइपेप्टाइड, चार हैं तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। लेकिन अगर मोर देन 100, अगर मोर देन 10 या 100 के आसपास हुए, देन यू कॉल इट अ पॉलीपेप्टाइड। तो इसको हम लिख लेते हैं, मोर देन 10 एमिनो एसिड्स, मोर देन 10 एमिनो एसिड्स को हमने क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड। और लेकिन अगर मोर देन 100 एमिनो एसिड्स, यानी कुछ ऐसे ही 10 एमिनो एसिड्स का एक लॉन्ग चेन बनेगा, तो वैसे बहुत सारे चेन मिलकर क्या बनाते हैं? दे मेक इट अ प्रोटीन। और जनरली इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10,000 यूनिट से ज्यादा होता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो फर्स्ट पार्ट है, अ डाइपेप्टाइड हैज ओनली वन पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज ट्रू। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने जो बनाया है डाइपेप्टाइड, इसके बीच में कितना लिंकेज है? ओनली वन लिंकेज इज प्रेजेंट, वन लिंकेज, वन पेप्टाइड लिंकेज, राइट? तो दो एमिनो एसिड के बीच में एक ही बनता है जहां पर आप एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके इस लिंकेज को बनाते हो। सेकेंडली, बाय कन्वेंशन एन टर्मिनस इज केप्ट एट लेफ्ट एंड सी एट राइट। अब एन टर्मिनस किसे बोलते हैं और सी टर्मिनस किसे बोलते हैं देख लेते हैं। तो जो एन टर्मिनस होता है, एन टर्मिनस हम बोलते हैं जहां पे आपके पास फ्री एमिनो ग्रुप होता है, फ्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट, उसको आप एन टर्मिनस बोलते हो। अब ये किसका एमिनो ग्रुप है? ऑफ द एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड आप ले रहे हो
उसमें जो एमिनो वाला पार्ट है वो फ्री होगा तो वो एन टर्मिनस होगा, और जनरली इसको ही हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। और जब सी टर्मिनस की बात करते हैं तो सी टर्मिनस कौन सा होता है, उसमें आपका सी डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है एट द एमिनो एसिड ऑफ द एमिनो एसिड। तो यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रक्चर में ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर में जो फ्री एंड है NH2 का ये आपका एन टर्मिनस है, और एन टर्मिनस बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है, और जो सी टर्मिनस है यानी कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट ये आपका सी टर्मिनस है, ये कौन से साइड पे है, ये आपके राइट साइड पे। ठीक है, जब हम नेमिंग भी करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, यानी एन टर्मिनस से स्टार्ट करके सी टर्मिनस पे चलते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, इफ वन एमिनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड आर अवेलेबल देन ओनली वन डाइपेप्टाइड कैन बी फॉर्म्ड। ये भी ट्रू है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक पार्ट और एक एमिनो एसिड का NH2 पार्ट लिया, तो जब दोनों के एक एक लिए तभी जाके हमारे पास एक डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ है, जहां पे आपका एक अमाइड बॉन्ड बना या पेप्टाइड लिंकेज बना। तो एक पेप्टाइड लिंकेज के लिए आपको एक कार्बोक्सिलिक पार्ट और एक एमिनो पार्ट चाहिए, और इससे आपके पास एक ही डाइपेप्टाइड बन के आता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और फोर्थ ऑप्शन तो ट्रू है ही, अभी हमने देखा था पॉलीपेप्टाइड हम किसको बोलते हैं, जब आपके पास मोर देन 10 एमिनो एसिड्स हैं। लेकिन ऐसे ही मेनी पॉलीपेप्टाइड्स मिलाकर क्या बनाते हैं आपके प्रोटीन, यानी अगर मोर देन 100 एमिनो एसिड्स आपको मिल गए देन यू कॉल इट अ प्रोटीन, तो इसलिए ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस वाज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।